नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं टीटी। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से जिला मुख्यालय पर दिए गए ज्ञापन की। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जीएसटी को पीएमएलए के अंतर्गत ईडी में लाने के विरोध के चलते राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। और क्या कुछ ज्ञापन में बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय पर मौजूद सभी लोग समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कि मैनपुरी विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायक रहे। राजकुमार उर्फ राजू यादव के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हैं। इन सभी लोगों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें बताया है कि 8 जुलाई की रात्रि में भारत सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक अधिसूचना जारी कर जीएसटी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पीएमएलए में डाल दिया गया है। यह धारा 66 की उपधारा आई के खंड आई द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिसका मतलब है कि अब जीएसटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय सीधा दखल देगा। जीएसटी में पीएमएलए के अंतर्गत ईडी के दखल हो जाने से करा पंजीयन करने वाले फर्म, व्यापारी या संस्था द्वारा गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस व्यापारी विरोध फैसले का विरोध करने के लिए यह समाजवादी पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ज्ञापन में यह भी बताया कि संशोधन से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिससे व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से सीधे भोले व्यापारियों को बर्बाद करने वाली विसंगति पूर्ण और जटिल हो चुके हैं। ज्ञापन देने पहुंचे मैनपुरी विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायक रहे राजकुमार उर्फ राजू यादव ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के जो नियुक्ति हुई थी उसको अवैध घोषित किया है, तो कार्यकाल बढ़ाया। तो अब उसी क्रम में ये ले आए हैं पीएमएलए, जबकि ईडी का डिपार्टमेंट अपना स्वतंत्र है, अलग अलग प्रावधान है, दंड प्रावधान भी है, फंड और जुर्माना का प्रावधान भी है। इसको ईडी के दायरे में नहीं लाना चाहिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। स्थानीय बात कर लें, राजनीति से नब्ज, क्योंकि मैनपुरी जो है समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है और लगातार लाख कोशिश के बाद इन्होंने अपना कमल नहीं खिलाया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बेकाबू हो चुकी है। मैनपुरी की स्थिति देखो, जमीनें लगातार कब्जा हो रहा है। नगर पालिका का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से सरकार के लिए काम कर रही है। लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में जिस तरह अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ, ब्यूरोक्रेसी हाथ पे हाथ धरे बैठी रह गई। जितनी लाठी चलानी थी लाठियाँ चला ली, और तब भी हमारी 3 लाख जीत को नहीं रोक पाई। यही लोकसभा चुनाव हर सीट पर होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का एक दल मिला है, किस वजह से, क्या ज्ञापन दिया गया है? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जीएसटी की जो प्रक्रिया है वैसे ही बहुत जटिल थी, और धीमे धीमे प्रदेश नहीं देश का व्यापारी अब उसको समझने लगा था, और जीएसटी से कमर तो टूटी गई थी व्यापारी की। अब नया जो प्रावधान किया गया है कि जीएसटी को ईडी के दायरे में ला रहे हैं। तो अभी तो नेता परेशान थे सब ईडी से, और अब जीएसटी ईडी के दायरे में जब आ जाएगी तो जिस व्यापारी को चाहेंगे उठा के जेल भेज देंगे। तो जीएसटी को ईडी के दायरे से बाहर रखा जाए, जो पहले प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो प्रक्रिया रखी जाए, ईडी के दायरे से बाहर किया जाए। देखो, इसमें आप समझ रहे होंगे, इसमें साफ दिखा मेन हेडिंग में जीएसटी पीएमएलए के माध्यम से। बात वो नहीं है, बात जीएसटी से ईडी में अगर आएंगे तो हम अगर कहीं चोरी कर रहे होंगे तो आ जाएंगे, कहीं कुछ ऐसी बात, लेकिन इसके माध्यम उन्होंने बदल दिया है। माध्यम सीधा जो उन्होंने कर दिया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो 2002 बात लिखा है इसमें 2002 का अधिनियम था, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, मॉन्ड्रिंग एक्ट था, या पीएमएलए के दियो से। तो इसके माध्यम से जीएसटी इसको ईडी में जोड़ दिया। ये हम पे लागू हो सकता है, पीएमएलए के तक तो हम लोग जाते थे व्यापारी, लेकिन उसके माध्यम से ईडी जब जोड़ दी है तो इसका विरोध है, सीधा ईडी का विरोध है। हाँ, तो ये हम नहीं करें, लगभग बहुत स्टेट हैं जो जीएसटी परिषद की बैठक में उन्होंने इसका विरोध किया है, और सरकार को ये कानून बदलना ही होगा, वरना संकट सब पर
नहीं पहले अभी भी मतलब व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी अभी हमने इसमें पहले भी लिखा, अभी भी लिखा है और पहले भी करते रहे हमेशा व्यापारियों की बात में। अब आप ये देखो, पहले जो पंजीयन सत्यापन जो होता है इसके लिए लोग परेशान होते हैं। पंजीयन करा दिया, चाहे वो कैंप के माध्यम से कराए चाहे कार्यालय में कराए, पंजीयन करने के बाद फिर वो डंडा डालते हैं। भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, ये भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। इंस्पेक्टर राज बढ़ गया पूरा, मान लो आप आज से ये लागू अगर हो गया है तो ये इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, भ्रष्टाचार का पूरा पुनरावृत्ति भ्रष्टाचार की हो जाएगी। और फिर ये नहीं कोई कह पाएगा कि मतलब एक टैक्स से हमारा हिंदुस्तान का ये 10 टैक्स बढ़ जाएंगे। राजनीतिकरण हो जाएगा। जिस तरह ईडी का दुरुपयोग अभी नेताओं के खिलाफ हो रहा है, फिर व्यापारियों, छोटे बड़े जितने व्यापारी हैं उनके खिलाफ इस ईडी का दुरुपयोग होगा। जबरन कानून थोप कर क्या ये पार्टियों को उलझाना चाह रहे हैं? सब उलझाने के साथ 2024 को लेकर ये है कि व्यापारी, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी को अपना मानती है। ये सब अन्य दलों